15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरी शहर की हर बिजली एक साथ गुल हो गई। यह कोई सामान्य बिजली कटौती नहीं थी, यह एक आदेश था। सीआरपीएफ के जवानों ने मंदिर की परिधि सील कर दी। बाहर कोई नहीं, अंदर महज 4 लोग। उनकी आंखों पर मोटी पट्टी बंधी थी, हाथों में रेशम के मोटे दस्ताने। वे अंधेरे में चल रहे थे गर्भगृह की ओर। उनके हाथों में कुछ था, क्या यह कोई नहीं जानता। न उन्होंने कभी देखा, न कभी छुआ, क्योंकि नियम एक ही है, जिसने इसे देख लिया वह जिंदा नहीं बचा। जिसने नंगे हाथों से छू लिया वह उसी क्षण ढह गया। पूरा शहर अंधेरे में, पूरा मंदिर सन्नाटे में। केवल 4 जोड़ी पांव धीमे मापे हुए कदमों से एक जीवित हृदय को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित कर रहे थे। यह हृदय किसका है? श्री कृष्ण का, जो आज से 5000 साल पहले जलकर राख हो चुके थे। पर उनका हृदय आज भी धड़कता है, आज भी जीवित है। आज भी हर 12 साल में उसे एक शरीर से दूसरे शरीर में डाला जाता है। प्रश्न यह है, यह चीज है क्या? और वह किताब किसने लिखी जिसमें बताई गई हर भविष्यवाणी आज तक सच होती आई है? और एक ऐसी भविष्यवाणी लिखी है जो नारायण को इस धरती पर दोबारा आने पर मजबूर कर देगी। हम पूरी कहानी आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब का जगन्नाथ मंदिर 800 साल पुरानी एक इमारत। पर यह इमारत नहीं है, यह एक यंत्र है। एक ऐसा यंत्र जिसे उन लोगों ने बनाया जो भौतिकी, अध्यात्म और समय तीनों को समझते थे। और उन्होंने तीनों को लकड़ी, पत्थर और परंपरा के अंदर छुपा दिया। इस यंत्र के भीतर 8 असंभव चीजें एक साथ घटित होती हैं। पहली, ब्रह्म पदार्थ, श्री कृष्ण का जीवित हृदय, जिसे छूने के लिए पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, जिसकी ऊर्जा से लकड़ी की मूर्तियां 12 साल में गल जाती हैं। दूसरी, मंदिर का ध्वज, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, 800 साल से एक भी दिन नहीं चुका। तीसरी, सुदर्शन चक्र, मंदिर के शिखर पर लगा वह धातु का पहिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस भी कोने से देखो वह तुम्हारी ओर ही मुख किए खड़ा है। चौथी, वह रसोई जहां भौतिकी के नियम उलट जाते हैं। 7 मिट्टी के बर्तन, एक के ऊपर एक, नीचे आग, पर सबसे पहले पकता है सबसे ऊपर वाला। पांचवी, तीसरी सीढ़ी 22 सीढ़ियों में से एक, जिस पर पैर रखना वर्जित है, क्योंकि उसमें स्वयं यमराज का वास है। छठी, भविष्य मालिका, 500 साल पहले लिखी गई एक किताब, ऐसी किताब जिसमें की गई भविष्यवाणी एकदम अचूक और सच साबित हुई है। सातवीं, मंदिर की परछाई, दिन के किसी भी समय मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती, वह हवा में ही कहीं विलीन हो जाती है। आठवीं, समुद्र की लहरें, पूरी के तट पर लहरें मंदिर की ओर आती हैं, पर मंदिर के सामने पहुंचकर अचानक शांत हो जाती हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक रही हो। यह केवल मंदिर नहीं है, यह एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे 800 साल में कोई पूरी तरह सुलझा नहीं पाया। आज हम कोशिश करेंगे, पर पहले हमें उस रात में जाना होगा जब कोई पुजारी फिसल गया और उसका हाथ एक पल के लिए ब्रह्म पदार्थ को छू गया। नवकलेवर, इस शब्द का अर्थ है नया शरीर। हर 8, 12 या 19 साल में जब ज्येष्ठ मास में 2 आषाढ़ मास आते हैं, तब यह अनुष्ठान होता है। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान की मूर्ति को पुरानी मानकर बदल दिया जाता है, जैसे कोई आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है, ठीक वैसे ही। पर इससे पहले कि मूर्तियां बदली जाए, दारू यानी पवित्र नियम की लकड़ी की खोज होती है। यह कोई सामान्य खोज नहीं, 42 दिनों का एक अभियान, 1200 लोगों की एक टुकड़ी। वे जंगलों में उस नीम के पेड़ को ढूंढते हैं जिस पर कोई पक्षी ने घोंसला न बनाया हो, जिसकी जड़ में सांप का बिल हो, जिसके तने पर कभी किसी हथियार का निशान न पड़ा हो, जिसके पास कोई श्मशान भूमि हो। और जब वह पेड़ मिलता है, उसे काटकर बिना किसी गाड़ी या वाहन के केवल पुजारियों के सिर पर ढोकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल लाया जाता है। फिर आती है
अमावस की रात, मध्य रात्रि से 2:45 बजे तक का समय, ब्रह्म मुहूर्त। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास सीआरपीएफ का घेरा होता है और अंदर केवल वही पुजारी होते हैं जिनका परिवार सदियों से यही कार्य करता आया है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में रेशम के मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। क्यों? ताकि वे न देख सकें और न महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ है क्या। यह प्रक्रिया लगभग 2.25 घंटे चलती है। 2015 में इसी अनुष्ठान के दौरान एक पुजारी का दस्ताना फिसल गया। क्षण भर के लिए उसकी उंगली का पोर ब्रह्म पदार्थ से छू गया। वह तुरंत बेहोश हो गया। जब उसे बाहर लाया गया तब उसकी आंखें खुली, पर वह पहले जैसा नहीं रहा। वह आज भी मंदिर के पास एक कमरे में रहता है, लगातार बड़बड़ाता है, कभी किसी से आंख नहीं मिलाता। पर यह ब्रह्म पदार्थ है क्या? यह प्रश्न विज्ञान के लिए उतना ही बड़ा है जितना भक्ति के लिए। श्री कृष्ण कोई सामान्य मानव नहीं थे। वे स्वयं श्री नारायण के अवतार थे और उनका हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, वास्तव में एक आर्क रिएक्टर है। एक ऐसा उपकरण जो निरंतर भारी मात्रा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह तर्क दिया जाता है कि मूर्तियां लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी बिजली की रोधी होती है। वह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रोक लेती है। लकड़ी एक फैराडे केज की तरह कार्य करती है। यही कारण है कि 12 साल बाद लकड़ी गल जाती है। लगातार ऊर्जा निकलने से उसके अंदर के कण बिखरने लगते हैं। सन 1977 में एक मंदिर सेवक ने दावा किया था कि उसने ब्रह्म पदार्थ देखा है। उसका वर्णन यह था कि वह चांदी की तरह तरल था और बह रहा था। जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ा, वह चक्र की तरह घूमने लगा। एक गूंजन उठी जो इतनी तीव्र थी कि वह उसे अपने दांतों में महसूस कर रहा था। यदि हृदय 800 डिग्री सेल्सियस की अग्नि में जलकर बच गया, यदि वह 5000 साल से स्पंदित हो रहा है, तो वह है क्या? कोई रेडियोधर्मी समस्थानिक, कोई स्वपोषित ऊर्जा स्रोत, या कुछ ऐसा जिसका नाम विज्ञान ने अभी तक नहीं खोजा। पर इससे पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजें, हमें यह समझना होगा कि यह हृदय यहां तक पहुंचा कैसे। और यह कहानी शुरू होती है पूरी से नहीं, बल्कि 5000 साल पहले, गुजरात के एक जंगल में, जहां एक शिकारी ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी भूल कर दी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि लाखों शवों से भरी पड़ी थी। पांडवों के पुत्र, सभी कौरव, सभी महारथी और वो सभी पुरुष जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया, सभी मारे गए। सिर्फ श्री कृष्ण और पांडव बचे। गांधारी अपने पुत्रों के शवों को महसूस करके पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनका पूरा वंश समाप्त हो चुका था। उन्होंने कृष्ण को पाया। अत्यंत शांत स्वर में गांधारी ने कृष्ण को याद दिलाया कि वे चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी कारण गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जैसे उनका वंश राख हुआ, वैसे ही कृष्ण का भी होगा। ठीक 36 साल बाद कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़कर स्वयं को समाप्त कर लेगा और कृष्ण स्वयं अकेले एक जंगल में एक मामूली व्यक्ति के हाथों मारे जाएंगे। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने माता गांधारी को बताया कि वे उनका श्राप स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा वह पहले ही लिखा जा चुका था और यह अंत उन्होंने स्वयं चुना था। और फिर उन्होंने कर्म का वह चक्र समझाया जो युगों से घूम रहा था। राम अवतार में उन्होंने वानर राजा बाली को एक पेड़ के पीछे छुपकर मारा था, जो एक अधर्म मृत्यु थी। बाली ने अगला जन्म जरा नामक शिकारी के रूप में लिया और अब कृष्ण को उसी के हाथों पैर में तीर लगने से मरना था। ब्रह्मांड हमेशा संतुलन साधता है। 36 साल बीत गए। यदुवंश ने स्वयं को समाप्त कर लिया और गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ। कृष्ण अकेले एक जंगल में चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गए और बायां पैर दाएं घुटने पर रखा। जरा शिकारी ने दूर से उनके पैर का तलवा देखा। उसे लगा यह कोई हिरण का कान है। तीर छूटा और ठीक पैर में लगा। कृष्ण चीखे नहीं। उन्होंने बस एक लंबी सांस छोड़ी और जरा को सांत्वना देते हुए कहा कि उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पिछले जन्म में बाली था और आज उसने श्री राम के कर्ज को खत्म कर दिया है। उनकी आंखें बंद हुईं। आकाश ताम्रवर्णी हो गया। समुद्र उठने लगा और द्वारका नगरी धीरे धीरे पानी में समाने लगी।
श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा अर्जुन द्वारका पहुंचे। उन्होंने दुख के साथ श्री कृष्ण को अंतिम विदाई दी। 3 दिन तक शरीर जलता रहा, सब कुछ राख हो गया, केवल एक चीज छोड़कर, हृदय। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण का शरीर पूरी तरह से अग्नि में भस्म हो गया, लेकिन उनका हृदय किसी भी तरह नहीं जला। यह हृदय एक चमकती हुई चीज की तरह था। जारा ने इसे बेचने की कोशिश की, पर इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सबने खरीदने से मना कर दिया। तब जारा ने इसे समुद्र में बहा दिया। श्री कृष्ण का हृदय महीनों तक बहता रहा, नदियां पार की, समुद्र की लहरों पर तैरा, अंततः ओडिशा के तट पर आकर रुका। उस समय उस तट पर सबरा जनजाति रहती थी। ये लोग वनवासी थे, वर्ण व्यवस्था से बाहर, वेदों से अपरिचित। ये ओडिशा के सबसे प्राचीन निवासी थे। जनजाति के मुखिया विश्वसु ने जब लकड़ी के मंच को देखा जिस पर श्री कृष्ण का हृदय बंधा हुआ था, तब भी वह हृदय धड़क रहा था और चमक रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने महसूस किया कुछ ऐसा जो जीवित था और पवित्र था। वे उसे अपनी गुफा में ले गए, चंदन का लेप लगाया, पुष्प चढ़ाए और उसका नाम रखा नील माधव, अर्थात नीला भगवान। यह एक क्रांतिकारी तथ्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सनातन धर्म का सबसे पवित्र अवशेष सर्वप्रथम एक जनजाति ने पूजा। इसके पहले पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वनवासी थे जिन्होंने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। यह विवरण अकेला ही जगन्नाथ परंपरा को हिंदू धर्म की किसी भी अन्य परंपरा से अलग करता है। विश्ववसु ने नील माधव को गुप्त रखा। कोई बाहरी नहीं जानता था, सिवाय एक व्यक्ति के जो मीलों दूर मालवा में एक सपना देख रहा था। राजा इंद्रद्युम्न, मालवा के शासक, विष्णु के परम भक्त। एक रात स्वप्न में विष्णु ने उन्हें संकेत दिया कि वे ओडिशा के एक जंगल की गुफा में हैं और राजा को उन्हें ढूंढना चाहिए। पर कोई नक्शा नहीं दिया गया, कोई पता नहीं बताया गया, केवल एक दिशा दी गई। राजा ने ब्राह्मणों को चारों ओर भेजा, सब खाली हाथ लौटे। महीने बीत गए। तब विद्यापति नामक एक युवा और चतुर ब्राह्मण आया। उसने मूर्ति की खोज नहीं की, बल्कि उसने उस जनजाति की खोज की जिसके बारे में अफवाहें थीं। वह सबराओं तक पहुंचा और वहां उसने विश्ववसु की पुत्री ललिता को देखा। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रेम नहीं था, यह रणनीति थी। विद्यापति जानता था कि विवाह ही एकमात्र मार्ग है जनजाति का विश्वास जीतने का। विश्ववसु को संदेह हुआ। उन्होंने विद्यापति की परीक्षा ली और शर्त रखी कि उसे 6 महीने जंगल में रहना होगा, उनका भोजन खाना होगा और उनकी परंपराएं अपनानी होंगी। विद्यापति ने सब स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। अब विद्यापति ने ललिता की सहायता से विश्ववसु को नील माधव के दर्शन कराने के लिए राजी कर लिया। विश्ववसु उसे गुफा में ले गए, पर आंखों पर पट्टी बांधकर। विद्यापति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए ताकि मानसून में वे अंकुरित होकर रास्ता चिह्नित कर दें। गुफा में पहुंचकर जैसे ही विद्यापति ने नील माधव को देखा, वह रो पड़े। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने तुरंत राजा को संदेश भेजा कि भगवान मिल गए हैं। इंद्रद्युम्न अपनी सेना लेकर पहुंचे, पर गुफा खाली थी। विश्ववसु विश्वासघात का आभास पाकर नील माधव को कहीं और ले गए थे। राजा टूट गए। उन्होंने उपवास किया और प्रार्थना की। तब विष्णु फिर स्वप्न में आए और राजा को समझाया कि उन्हें बलपूर्वक या छल से नहीं पाया जा सकता। भगवान ने अपनी शर्तें रखी और राजा को समुद्र तट पर जाने का निर्देश दिया, जहां एक बिना जड़ और शाखाओं वाला विशाल लकड़ी का तना बहकर आएगा। उसी लकड़ी से मूर्ति बनानी थी। वह तना आया, इतना विशाल कि 100 व्यक्ति मिलकर भी उसे हिला न पाए। पर जब राजा ने प्रार्थना करके उसे छुआ, वह भारहीन हो गया। लकड़ी तैयार थी, पर कोई औजार उसे काट नहीं पा रहा था और कोई शिल्पकार उसे आकार नहीं दे पा रहा था। तब एक वृद्ध व्यक्ति महल के द्वार पर आए और उन्होंने 21 दिन का समय मांगा। साथ ही यह शर्त रखी कि दरवाजा न खोला जाए। वह वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के शिल्पकार। उनके हाथ गांठदार थे और आंखें धुंधली थीं। कोई उन्हें दूसरी बार नहीं देखता। वे कक्ष में बंद हुए। दरवाजा बाहर से सील कर दिया गया। 14 दिनों तक लगातार छैनी और हथौड़े की आवाज आती रही। दिन में भी,
रात में भी बाहर खड़े पहरेदार डर के मारे कांप उठे। 15वां दिन। अचानक सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं आई। रानी गुंडीचा घबरा गई। उन्हें लगा कि वह वृद्ध भूख से मर गया होगा और उन पर एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा ने मना किया, पर रानी नहीं मानी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कोई वृद्ध नहीं था, केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। जगन्नाथ बिना हाथ और बिना पैर के, बलभद्र का चेहरा अधूरा था और सुभद्रा की बाहें गायब थीं। राजा धराशायी हो गए। वे फिर असफल हुए थे। तभी केंद्रीय मूर्ति से एक स्वर उठा। यह स्वर कानों से नहीं, सीधे राजा के मस्तिष्क में गूंजा। भगवान ने स्पष्ट किया कि राजा पूर्ण रूप चाहते थे, परंतु भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिया है। उनके हाथ नहीं हैं, क्योंकि वे सब कार्य भक्तों द्वारा करते हैं। उनके पैर नहीं हैं, क्योंकि भक्त उन्हें उठाकर चलते हैं। भगवान ने आदेश दिया कि उन्हें इसी स्वरूप में स्थापित किया जाए और वे उसमें सदा के लिए वास करेंगे। राजा ने वैसा ही किया और आज वही अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पुरी में पूजी जाती हैं। यह अधूरापन कोई भूल नहीं है, यह एक धार्मिक घोषणा है। जगन्नाथ इकलौते ऐसे प्रमुख हिंदू देवता हैं जिनका चित्रण पूर्ण अंगों के बिना होता है। संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर रूप तक सीमित नहीं है और ईश्वर की अपूर्णता भक्त के प्रेम से पूर्ण होती है। हर दूसरे मंदिर में भक्त भगवान को देखने जाते हैं। पुरी में भगवान अपने भक्तों को देखने आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखें पूर्ण करने के लिए भक्तों की आवश्यकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक और आज तक सच होती आई हैं। करीब 500 साल पहले ओडिशा के अच्युतानंद दास ने एक कमाल की बात की थी। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाधि की गहरी अवस्था में उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखवा दी। ये किताबें गुप्त संकेतों वाली ओडिया कविताओं में लिखी गई थीं और उनमें से एक ग्रंथ का नाम है भविष्य मालिका, अर्थात भविष्य की घटनाओं की माला। वे पंच सखा में से एक थे, भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवक। कहा जाता है कि भगवान के आदेश पर ही उन्होंने कलयुग की घटनाएं पहले ही देख ली थीं। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा और क्या हुआ। पहली भविष्यवाणी, एक बड़ा रोग फैलेगा, लोग घरों में बंद रहेंगे और मंदिरों के द्वार बंद हो जाएंगे। आज से कुछ साल पहले कोविड-19 ने दुनिया को ठप कर दिया। लॉकडाउन लगा, करोड़ों लोग घरों में कैद हुए और जगन्नाथपुरी का मंदिर सदियों में पहली बार बंद हुआ। दूसरी भविष्यवाणी, मंदिर के ध्वज में अग्नि लगेगी और वस्त्र जलेगा। 19 मार्च 2020 को पापनाश एकादशी के दिन अखंड दीप जलाया गया था। अचानक तेज हवा चली, ध्वज उड़कर दीपक के ऊपर आ गया और उसमें आग लग गई। तीसरी भविष्यवाणी, मंदिर के गुंबद पर पक्षी बैठेंगे जहां पहले कभी कोई पक्षी नहीं बैठा। जुलाई 2020 से मंदिर के शिखर पर गिद्ध, चील और बाज दिखने लगे और 800 साल का एक अटल नियम टूट गया। चौथी भविष्यवाणी, महान चक्र तूफान में झुक जाएगा। मई 2019 में चक्रवात फानी आया और सुदर्शन चक्र दिखने लायक झुक गया। पांचवी भविष्यवाणी, एक प्राचीन वृक्ष गिरेगा और उसके बाद भारी कष्ट आएगा। मंदिर परिसर में 300 साल पुराना बरगद का पेड़ कोविड से ठीक पहले धराशायी हो गया। 5 भविष्यवाणियां, 5 घटनाएं, सभी सत्य। और फिर वे भविष्यवाणियां जो अभी बाकी हैं। 3 रथ यात्राएं एक साथ रुकेंगी, नदियां उल्टी दिशा में बहेंगी, ब्रह्म पदार्थ मंदिर से गायब हो जाएगा और तब आएंगे कल्कि, विष्णु के अंतिम अवतार, सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में खुली तलवार लिए। आप इस पर यकीन करें या न करें, यह बात मायने नहीं रखती। असहज करने वाला तथ्य यह है कि 500 साल पहले किसी ने अत्यंत विशिष्ट बातें लिखी और वे बातें लगातार सच हो रही हैं। संयोग एक घटना को समझा सकता है, शायद 2 को, 5 को नहीं। अब आपको लेकर चलते हैं सन 1558 में। काला पहाड़, यह नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। अफगान जनरल, बंगाल का सूबेदार, ब्राह्मण परिवार में जन्म, एक मुस्लिम महिला से प्रेम, धर्म परिवर्तन और फिर अपने पूर्व धर्म के विरुद्ध ऐसा उन्माद
कि उसने कटक का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर तोड़ डाले। अब उसकी नजर पुरी पर थी, पर पुजारियों को पूर्व सूचना मिल गई। उन्होंने मूर्तियों को एक गुप्त भूमिगत सुरंग से निकाला, जो आज भी आंशिक रूप से दिखाई देती है, और चिल्का झील के पास एक गुफा में छुपा दिया। जब काला पहाड़ की सेना मंदिर में घुसी, वह खाली था। कोई मूर्ति नहीं थी, कोई स्वर्ण नहीं था। क्रोध में उसने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और सैनिक पत्थर तोड़ने लगे। तभी एक आंधी आई। वह सामान्य आंधी नहीं थी, वह ऐसी वायु थी जो पूर्ण कवचधारी सैनिकों को उठाकर दीवारों पर पटक रही थी। दोपहर के 2 बजे आकाश काला हो गया। यह कोई ग्रहण नहीं था, क्योंकि खगोलविदों ने ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया था। और फिर खाली गर्भगृह से एक ध्वनि आई। कुछ कहते हैं गर्जना, कुछ निरंतर गुंजन बताते हैं, और कुछ कहते हैं एक जोरदार हंसी। काला पहाड़ की सेना भाग खड़ी हुई। हथियार छोड़ दिए, घेराबंदी के उपकरण त्याग दिए। स्वयं काला पहाड़ 1 साल के भीतर एक सामान्य सी झड़प में मारा गया। इतिहास की किताबों में इसे युद्ध क्षेत्र की यादृच्छिक मृत्यु, अचानक हुई मृत्यु कहा गया है, परंतु पुरी के लोग इसे दैवीय दंड मानते हैं। मंदिर बच गया, दीवारों या सेना के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब काला पहाड़ आया तब मंदिर में भगवान थे ही नहीं, वे जा चुके थे। और जब भगवान जाते हैं तब वे मंदिर की शक्ति अपने साथ ले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं कुछ और। अब यह जनता की विजय की कहानी है। 2 प्रकार की रक्षा होती है, एक अलौकिक और एक सामूहिक मानवीय कार्रवाई। सन 1803 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी पर अधिकार कर लिया। सन 1805 एक ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर की रस्मों को भारत का सबसे अंधविश्वासी कृत्य बताया। सन 1866 में ब्रिटिश प्रशासन ने रथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। आधिकारिक कारण सार्वजनिक व्यवस्था का खतरा और अस्वच्छ जनसमूह बताया गया, परंतु असली कारण यह था कि 5 लाख से अधिक भारतीयों का एक स्थान पर जुटना ब्रिटिश दृष्टि में एक विद्रोह की प्रतीक्षा थी। प्रतिबंध का आदेश पुरी पहुंचा। 24 घंटों के भीतर यह समाचार पूरे ओडिशा में मंदिर नेटवर्कों, घुमंतु साधुओं और गांव के मुखियाओं के माध्यम से फैल गया। प्रतिक्रिया क्या थी? कोई प्रार्थना नहीं, कोई समझौता नहीं, बल्कि एक भिन्न प्रकार का अनुपालन। पुरी के लोगों ने स्वयं रथ बनाना शुरू कर दिया, बिना मंदिर प्रशासन के और बिना ब्रिटिश अनुमति के। संदेश स्पष्ट था कि वे मंदिर बंद कर सकते हैं, परंतु लोगों की आस्था नहीं। रथ चलेगा उनकी स्वीकृति के साथ या उसके बिना। इस वास्तविकता का सामना करते हुए कि रथ यात्रा रोकने के लिए नागरिकों का नरसंहार करना होगा, अंग्रेज पीछे हट गए। रथ यात्रा फिर से अनुमत हुई और तब से एक भी वर्ष नहीं चूकी। अंग्रेजों के अधीन नहीं और किसी भी सरकार के अधीन नहीं। कोविड के दौरान भी जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध का प्रयास किया, तब प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी कि 48 घंटों में आदेश संशोधित कर प्रतीकात्मक यात्रा की अनुमति दे दी गई। मुगलों ने तलवारों से मंदिर नष्ट करना चाहा, अंग्रेजों ने कानून से। दोनों असफल रहे। मंदिर अब भी खड़ा है, रथ अब भी चलता है, और हर साल लाखों लोग एक रस्सी खींचते हैं, क्योंकि वह रस्सी खींचना उनका यह कहने का तरीका है कि वे अब भी यहां हैं। हर दिन बिना किसी अपवाद के एक पुजारी 215 फुट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। कोई सुरक्षा रस्सी नहीं, कोई हार्नेस नहीं, केवल नंगे पांव। वह पुराना ध्वज उतारता है और नया बांधता है। इसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं। ध्वज सूर्यास्त से पहले बदला जाना अनिवार्य है। यदि एक भी दिन नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद करना होगा। यह परंपरा 800 वर्षों से चल रही है। प्रतिदिन ये लगभग 2,92,000 दिन बनते हैं। ब्रिटिश काल में एक अधिकारी ने इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया और पुजारियों को उस दिन ध्वज न बदलने का आदेश दिया। पुजारियों ने मना किया, परंतु अधिकारी अड्डा रहा। दबाव में आकर पुजारियों ने आज्ञा मान ली। उसके बाद क्या हुआ, यह विवादित है। कुछ कहते हैं ब्रिटिश छावनी में अचानक बीमारी फैल गई। कुछ कहते हैं मंदिर की दीवारों में दरारें आ गईं, जिनकी तत्काल मरम्मत करनी पड़ी।
कुछ का मानना है कि कुछ नहीं हुआ, परंतु अधिकारी ने स्वयं अगली सुबह अपना आदेश यह कहते हुए वापस ले लिया कि वह इसका और परीक्षण नहीं करना चाहता। वह अधिकारी 3 महीनों के भीतर पुरी से स्थानांतरित कर दिया गया। क्या 18 साल का बंद होना सत्य है? हम नहीं जानते, क्योंकि 800 सालों में किसी ने भी यह जानने का साहस नहीं किया। हर दिन ध्वज बदला गया। शायद शक्ति उस धमकी में नहीं है, शायद शक्ति उस निरंतरता में है। 800 साल तक कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक मीनार पर चढ़ता है क्योंकि उसे विश्वास है कि यह करना महत्वपूर्ण है। यह तथ्य किसी भी चमत्कार से अधिक शायद इस मंदिर की सबसे अविश्वसनीय चीज है। और ऐसी ही एक अविश्वसनीय चीज है इस मंदिर की रसोई। दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई। 752 लकड़ी के चूल्हे, 500 से अधिक रसोइये, 200 सहायक। प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों को भोजन कराया जाता है। संख्या कभी निश्चित नहीं होती, और फिर भी भोजन न कभी व्यर्थ हुआ न कभी अपर्याप्त। 56 व्यंजन प्रतिदिन तैयार होते हैं। पहले देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, फिर महाप्रसाद के रूप में वितरित होते हैं। पर असली रहस्य खाना बनाने की विधि में है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। केवल सबसे नीचे वाले बर्तन के नीचे आग जलती है। सामान्य भौतिकी कहती है कि सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे पहले पकेगा, क्योंकि उसे सबसे अधिक तापमान या गर्माहट मिल रही है। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वास्तविक परिणाम यह होता है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन का भोजन पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे, सबसे नीचे वाला सबसे अंत में। यह आजमाया हुआ और दर्ज किया हुआ सच है। यह हर दिन होता है। कोई भी वैज्ञानिक या तर्क करने वाला इंसान आज तक इसका पूरा कारण नहीं समझ पाया है। मंदिर परंपरा कहती है कि माता लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन रसोई में आती हैं। वे प्रत्येक बर्तन को एक विशिष्ट क्रम में स्पर्श करती हैं, और वही क्रम पकने का क्रम निर्धारित करता है। बर्तनों को रखने का तरीका भी बिना सोचे समझे नहीं होता। सबसे ऊपर हमेशा चावल और सबसे नीचे हमेशा दाल होती है। बर्तनों का क्रम बिल्कुल तय है, जैसे इसे बनाने वाले ने जानबूझकर ऐसा रखा हो ताकि कोई इसे आसानी से समझ न सके। 18वीं सदी में एक मराठा प्रशासक ने इस चमत्कार पर संदेह करते हुए बर्तनों का क्रम उलटने का आदेश दिया। रसोइयों ने आदेश के अधीन ऐसा ही किया। उस दिन भी भोजन सामान्य रूप से ही पका, सबसे ऊपर वाला पहले और सबसे नीचे वाला अंत में। हालांकि बर्तनों को भौतिक रूप से पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया था। उस अधिकारी ने हार मानकर तय किया कि वह इस रसोई में फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह थी उस रसोई की कहानी जो आज भी अपने सच का सबूत खुद देती है। अब बात करते हैं एक ऐसी वर्जित चीज के बारे में जिसे आज भी हर भक्त मानता है। 22 सीढ़ियां हों मुख्य प्रवेश द्वार तक, पर तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना वर्जित है। इसका नाम है यमशिला, यम की शिला। पौराणिक कथा यह है कि यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और चिंता व्यक्त की कि जो भी उनके दर्शन करता है उसके पाप धुल जाते हैं। यदि ऐसा ही चला तो यमलोक खाली हो जाएगा और कोई वहां नहीं आएगा। जगन्नाथ ने उन्हें अपनी तीसरी सीढ़ी में स्थान ग्रहण करने को कहा, ताकि जो उस पर पैर रखे उसके पुण्य शून्य हो जाए और वह यम का हो जाए। और तब से पुरी का हर भक्त बिना किसी को बताए और बिना किसी संकेत के तीसरी सीढ़ी छोड़ देता है। ये पीढ़ियों की मांसपेशियों की स्मृति बन चुकी है। 80 पीढ़ियां, एक ही निर्देश, बिना प्रश्न के पालित। अब बात सुदर्शन चक्र की। वह धातु चक्र जो मंदिर शिखर पर स्थित है, 11 फुट 8 इंच ऊंचा, भार लगभग 2200 किलोग्राम। यह 12वीं सदी की एक अभियांत्रिकी उपलब्धि है जिसे आधुनिक वास्तुकार समझाने में संघर्ष करते हैं। इसके प्रकाशीय गुण अद्भुत हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस भी कोण से देखो चक्र सीधे तुम्हारी ओर मुख किए प्रतीत होता है। कुछ सुझाव देते हैं कि चक्र एक विशिष्ट वक्रता में ढाला गया जो 360 डिग्री का सम्मुख भ्रम उत्पन्न करता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे बनाने का तरीका ही ऐसा है कि चीजें अपने आप हल्की हल्की घूमती रहती हैं। मंदिर प्राधिकारी मानते हैं कि यह तुम्हारी ओर इसलिए मुख किए है क्योंकि भगवान सब देखते हैं। 3 स्पष्टीकरण हैं: अभियांत्रिकी, घूर्णन या दिव्यता।
जो चाहो चुनो, पर एक बात निर्विवाद है कि यह कार्य करता है। पूरी जाकर मंदिर की परिक्रमा करने पर चक्र एक आंख की भांति तुम्हारा पीछा करेगा। हमने प्रारंभ किया था यह कहकर कि यह मंदिर एक यंत्र है, उन लोगों द्वारा निर्मित एक यंत्र जो भौतिकी, अध्यात्म और समय को समझते थे और तीनों को लकड़ी, पत्थर और परंपरा के भीतर छुपा दिया। अब हमने इसकी सारी क्रियाविधि देख ली है। एक हृदय जो अग्नि से बच गया, एक तना जो भारहीन हो गया, एक भविष्यवाणी जिसने कोविड देख लिया, एक सेना जो खाली दीवारों से भाग खड़ी हुई, बर्तन जो ऊष्मा गतिकी को चुनौती देते हैं, एक चक्र जो सब कुछ देखता है। प्रश्न यह नहीं कि आप हर विवरण पर विश्वास करते हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि इतनी सारी चीजें प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से असंभव एक ही स्थान पर सहअस्तित्व कैसे रख सकती हैं और फिर भी संयोग कहकर खारिज की जा सकती हैं। किसी बिंदु पर संयोग अभिकल्पना से कम तार्किक स्पष्टीकरण बन जाता है। जगन्नाथपुरी तुम्हारे विश्वास की मांग नहीं करता। उसे तुम्हारे हिंदू, धार्मिक या आध्यात्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जगन्नाथपुरी जाओ, 22 सीढ़ियां चढ़ो। तीसरी, छोड़ दो, महाप्रसाद खाओ, चक्र को अपना पीछा करते देखो और फिर स्वयं निर्णय करो, क्योंकि यंत्र अब भी चल रहा है। 800 साल से बिना किसी रुकावट के यह चल रहा है और यह चलता रहेगा जब तक समुद्र इसे निगल न ले, चक्र अंतिम बार न झुक जाए और अंतिम भविष्यवाणी पूर्ण न हो जाए। तब तक इस मंदिर का हर पत्थर, हर परंपरा, हर रहस्य एक ही बात कहता है। सृष्टि में कुछ चीजें ऐसी हैं जो तर्क की सीमा के पार खड़ी हैं, जिन्हें न तोड़ा जा सकता है, न पूर्णतः समझा जा सकता है। उनके सामने केवल एक ही मुद्रा कार्य करती है, श्रद्धा। और शायद यही इस यंत्र का सबसे बड़ा रहस्य है। इसने कभी स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, इसने कभी तर्क नहीं दिए, इसने कभी प्रमाण नहीं मांगे। इसने बस प्रतीक्षा की 800 साल से। तुम्हारी हमारे साथ जुड़े रहने और सनातन धर्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय जगन्नाथ।